मुस्लिम बहुल 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 4 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों में 7 देश सीटों में से भाजपा 48 और आम आदमी पार्टी एएपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों के दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और जीत पर स्पीच देंगे। भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है। इससे पहले भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी, मेन सरकार बनाई थी। तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। रुझानों में एएपी संयोजक केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा आगे हैं। दिल्ली दंगों वाली सीट मुस्तफाबाद सीट पर भाजपा के मोहन बिष्ट 42000 वोटों से आगे है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन चौथे नंबर पर हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल आए। 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे का दिन है। सूबे की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें दिल्ली के मुस्लिम बहुल सीटों पर लगी हुई हैं। दिल्ली में 13% मुस्लिम मतदाता हैं और 5 सीटों पर मुस्लिम विधायक चुने जाते रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि क्या मुस्लिम सीटों पर ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर नहीं। दिल्ली के मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग जमकर हुई थी। ये मुस्तफाबाद, बल्ली मारांड, सीलमपुर, मटिया महल, चांदनी चौक और ओखला सीट है। मुस्लिम बहुल सीटों पर कांटे की मुकाबला है। दिल्ली की सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मारांड और ओखला सीट पर बीजेपी को छोड़कर सभी दलों से मुस्लिम उम्मीदवार ही किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों पर मुस्लिम विधायक जीतते रहे हैं। ओखला विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम से शिफा उर रहमान, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस से अरीबा खान और बीजेपी से मनीष चौधरी मैदान में है। इस सीट से अमानतुल्लाह खान तीसरे बार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वह 3,17,11 वोटों लेकर अपने प्रतिद्वंदी शिफा उर रहमान से 13,530 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट पर एआईएमआईएम से ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी से आदिल खान, कांग्रेस से अली मेहदी और बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी के उम्मीदवार मोहन बिष्ट 10वें राउंड में करीब 3,85,383 वोटों से आगे हैं। यहां पर लड़ाई को दिलचस्प एमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने किया था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बल्ली मारांड सीट पर एएपी आगे। बल्ली मारांड विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन, कांग्रेस से हारून यूसुफ और बीजेपी से कमल बांगड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आपके इमरान हुसैन 26,000 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। मटिया महल सीट पर कौन आगे? मटिया महल विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल और कांग्रेस से पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से दीप्ति इंदौरा चुनाव लड़ रही है। यहां से आपके आले इकबाल करीब 14,472 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीलमपुर से एएपी आगे। सीलमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से अब्दुल रहमान और आम आदमी पार्टी से जुबैर अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से पार्षद अनिल गौड़ हैं। आपके जुबैर अहमद करीब 18,129 वोटों से आगे। पटपड़गंज सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी ने जीत दर्ज कर ली है। जीतने के बाद उन्होंने सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हार गए हैं। अवध ओझा ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली के दिल में मोदी देखिए कलर यानी कि होली खेली जा रही है। खुशी का जो रंग है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर यह जो गुलाल है वो उड़ाए जा रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी ने मान लिया है, क्योंकि जो रुझान है वो उनके पक्ष में है। जबरदस्त तरीके से जो जीत है वह हासिल करती हुई पार्टी दिख रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद जोश नजर आ रहा है और जो बीजेपी के झंडे हैं, नारेबाजी है, वह यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ जहां गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखा दूं आपको कि कार्यकर्ता नाचते और गाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के अंदर की और बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खुशी हो भी क्यों ना, 1993 के बाद पहला मौका आया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने 27 साल बाद पहला मौका आया है जब इस तरीके से जश्न मनाने का उन्हें वजह मिल रही हो। ढोल नगाड़े और गुलाल अबीर सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपके पीछे की तस्वीरों में बिल्कुल देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है
दूर दूर से उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है और इसी तरह से नाच रहे लोग झूम रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं लंबे वक्त के बाद, क्योंकि एक कसक थी बीजेपी के अंदर कि पूरा देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब। एक कसक तो जरूर थी कि आप जिस दिल्ली को पूरे देश को जीतकर दिल्ली में बैठे हैं, जहां से आप पूरे देश की राजनीति और सत्ता चला रहे हैं, वही दिल्ली जो है वो आपकी नहीं है। तो आखिरकार बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है, ये जीत बड़ी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच अगर जाते हैं, उनको सुनना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। बीच बड़ी खबर आपको दे द 9वें राउंड में अरविंद केजरीवाल 1200 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो फासला अभी तक 400 वोट का था, 500 वोट का था, वह 1200 वोट तक जा पहुंचा है। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए, पूरी की पूरी पार्टी के लिए, अगर यही नतीजे में तब्दील होता है तो यह बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी 9वें राउंड में अरविंद केजरीवाल 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा यानी 1200 वोट की लीड बनाए हुए, ये एक बड़ा झटका, यह भी बताना होगा। यहां मीनाक्षी की सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग अब बाकी है। 4 राउंड में अब कितना आगे आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, या 1200 वोट का जो फासला है इसे प्रवेश वर्मा बढ़ाएंगे, या अरविंद केजरीवाल के पास कुछ और मौका है? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राउंड एंड राउंड जो वोटों की गिनती है वो दिलचस्प हो रही है। कभी प्रवेश वर्मा आगे हो जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल आगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी बढ़त, जो पीछे की बढ़त है, उससे अगर कंपैरिजन करें तो 1200 वोटों की बढ़त प्रवेश वर्मा ने बनाई है। 9 वोट 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के निश्चित तौर पर अगर वो ये सीट हार जाते हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए हार अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर वो खुद भी हार जाते हैं तो इसके और ज्यादा मायने जो है उनकी लोकप्रियता, उनकी साफ छवि कट्टर ईमानदार वाली जो पहले से ही डेंटेड है, तो उसके बहुत ज्यादा मीनिंग जो हैं वह आगे जाकर इंडी गठबंधन में उनकी हैसियत को लेकर और जनता के बीच में और फिर पंजाब के अंदर भी जाने वाले हैं। तो ये हार जीत जो है वह सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। केजरीवाल की अगर यहाँ हार होती है तो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, उसके उनकी पार्टी के भीतर उनका कद और आगे चल के उनकी दूसरे राज्यों में चुनावी रणनीति, सब पर इसका असर सीधे तौर पर होगा। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 1200 वोट से, यानी कि बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा यहां से लगातार लीड बनाए हुए, और केवल 4 राउंड की गिनती और बाकी है। लेकिन हर राउंड के साथ साथ केजरीवाल की हार में वोटों का फासला बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की सीट पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की हार घोषित की जा चुकी। यह दोस्तों, हम आपको सबसे बड़ी खबर अपडेट बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार घोषित कर दी गई है और अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली में हार मान ली है। और दोस्तों, कुछ ही देर में पीएम मोदी भाषण देने वाले हैं बीजेपी की जीत पर। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए यह वाला चुनाव बहुत ज्यादा शर्मनाक रहा है। अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले दावा किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस जन्म में तो दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, उनके यह अरमान कुछ ही समय में पूरे हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपने खुद की सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो कि पिछली बार 62 सीट जीत रही थी, इस बार 30 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। यह दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा चुनाव बन चुका है। प्रवेश वर्मा की अरविंद केजरीवाल की सीट पर जीत घोषित हो चुके हैं। अब दोस्तों, खबर अपडेट सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, यह भी माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ही भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले हम आप लोगों को अपडेट दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 1200 वोटों से। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल की हार घोषित की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दोस्तों या चुनाव ही नहीं करवाया है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भरोसा भी खो दिया है, क्योंकि उनका खुद का हार जाना यही दर्शाता है कि दिल्ली की जनता के मन से वहां बिल्कुल ही निकल चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सिम जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी एक सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर में फाइनल नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की हार पर आप लोगों की क्या राय है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.